नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मिल स्टडी पॉइंट में। चलिए फिर देखते हैं आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। दोस्तों जान लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1, वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान का क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन बोलते हैं। और जिस पात्र में ये घटना होती है उसे सेल यानी बैटरी कहते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं दूसरे का। वैद्युत रासायनिक सेल वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल। चलिए फिर अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3 है वैद्युत अपघटनी सेल। वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखा जाए। सेल आरेख क्या है। सेल आरेख गैल्वेनिक सेल जो होता है को छोटी रूप में व्यक्त करना सेल आरेख कहलाती है। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जब किसी धातु की छड़ को आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, देखिए जो धातु का छड़ होता है उसको किसी भी आयन का विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के अंतरपृष्ठ के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रो विभव कहते हैं। देखिए इस बार आपकी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं। निर्नष्ट समीकरण क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः विद्युत वाहक बल व आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध को उस समीकरण से व्यक्त किया जाता है, उसे निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखा जाए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। देखिए इसमें जो तत्व होते हैं ना उसको क्रम में सजाया जाता है और उसी के आधार पर तत्व को मानक अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर श्रेणी प्राप्त जो होता है उसी को वैद्युत श्रेणी या रासायनिक श्रेणी कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 है वैद्युत अपघटनी क्या है, अपघटन क्या है। देखिए जब किसी विद्युत अपघटन के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। मतलब जब हम लोग ये अभिक्रिया करवाएंगे तो इलेक्ट्रोड यानी जो उसमें रॉड लगा होता है उस पर पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए देखिए हर बार का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैराडे का नियम। देखिए फैराडे जो थे उन्होंने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम जो है कि जब किसी विद्युत अपघटक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर इकट्ठा होने वाले पदार्थों की मात्रा W यानी आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होता है। ठीक है। देखिए दूसरा का क्या बताया है, फैराडे जी का जो द्वितीय नियम है देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक
अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए बैटरी क्या है? प्रश्न संख्या 11। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, अर्थात ये विद्युत रासायनिक सेल 2 या 2 से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण होता है। बैटरी जो है 2 प्रकार के हैं। पहला जो है प्राथमिक बैटरी, वे सेल जिनमें एक बार मतलब वैसा सेल जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं और फिर उसको नहीं हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे में घड़ी जो होता है, दीवार घड़ी, उसकी बैटरी। चलिए द्वितीय देखते हैं हम लोग, द्वितीय बैटरी। ठीक है, देखिए जो पहला हम लोग लिखे हैं कि एक बार उपयोग करने के बाद पुनः नहीं कर सकते हैं, द्वितीय में क्या होता है ना कि एक बार क्या इसको बार बार उपयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी चार्ज कर सकते हैं, जैसे टीवी के चलाने के लिए जो बैटरी होता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसका अपोजिट इसमें लिख देना है। ठीक है, अब देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य, वे पदार्थ जिनका आयनन अधिक होता है उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और दुर्बल में वही अधिक के बदले कम हम लोग लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, कोलराउल्स नियम। देखिए कोलराउल्स क्या बोला, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके द्वारा दिए गए धनायन व ऋणायन के मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। देखिए जो अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? देखिए संक्षारण को ये जंग लगना भी लोग कहा जाता है। जब हम धातुओं के संपर्क वायु और नमी से होती है तो उसके सतह पर एक तरह का पदार्थ जमा हो जाता है जिसको संक्षारण कहते हैं, जैसे में लोहे पर जंग लगना। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।